हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम आपके लिए हर रोज कुछ ना कुछ नया लेके आता है, तो आज फिर से मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं, आपके पास कंप्यूटर के मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, जो कि किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपके पास पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और उन्हीं के समझेंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं तो क्यों बनते हैं, और ऐसा ही आपके पास क्वेश्चन क्यों आता है, और इस बारी भी आपके पास चांसेस कितने रहेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो आपके पास ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बात करता हूँ। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है, द टर्म used to describe all physical component of the computer is। अब सबसे बड़ी बात यहां पे देखो, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका है। फिजिकल कंपोनेंट का मतलब अपने आप में होता क्या है। फिजिकल वर्ड का मीनिंग है ऐसी चीजें जिनको कि हम टच कर सकते हैं, जिनको कि हम फील कर सकते हैं। तो फिजिकल, आप किस चीज को टच कर सकते हो, तो फिजिकल वर्ड से ही आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो कि फिजिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अगर वर्ड के मीनिंग आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिजिकल कंपोनेंट का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो क्या होता है, इंटेंजिबल फॉर्म, जिसे तो टच ही नहीं कर सकते। शेयरवेयर सेम टाइप है, और फॉर्मवेयर आपके पास सारे के सारे क्या है, सेम टाइप है। पर हार्डवेयर जो होता है फिजिकल कंपोनेंट होता है। अगर मैं बात करता हूं तो जो एग्जामिनर है इन क्वेश्चन में आपका इंटेलिजेंस लेवल भी साथ में चेक करता है कि जर्नल चीजों में आप लोग कैसे बिहेव करते हैं। यहां पे सारी चीजों को इकट्ठा ही चेक कर लेता है वो। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक इंफॉर्मेशन इन अ पब्लिकेशन टुगेदर with variable information in a data source to create one merged publication is called। मतलब कि मर्ज करना, मर्ज का अपने आप में मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जोड़ना। तो किसके थ्रू वो काम आपके पास यहां पे किया जाता है, मर्जिंग, डेटा सोर्सिंग, मेल मर्जिंग, या फिर कंसोलिडेशन। अगर मैं बात यहां पे करता हूं तो मर्ज करने का अगर मैं बात करता हूं, मर्जिंग तो अपने आप में ही आंसर कभी नहीं बनेगा, तो ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। डेटा सोर्सिंग जो होता है, डेटा को जो कोड लिखा जाता है उसको बोला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास मर्ज जो किया जाता है वो कहां किया जाता है, मेल मर्ज में। अगर मेल मर्ज ऑप्शन की मैं बात करता हूं तो वहां पे क्या है, मल्टीपल फील्ड्स को मर्ज किया जाता है, मल्टीपल फाइल्स को वहां पे क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास, सी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सबसे पहले तो दो वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट है, और दूसरा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बट इज द मीनिंग ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मीनिंग क्या होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब है स्मॉल कंप्यूटर मशीन, जो कि प्रिंटिंग की तरह कहीं ना कहीं आप लोग यहां पे यूज करते हैं। तो अब ये पूछा कि कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले है रिपोर्ट राइटर, कहीं ना कहीं आप लोग रिपोर्ट का तो यूज करते ही हैं। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग भी काइंड ऑफ क्या है कि कीप मतलब इकट्ठा करके वहां पे आपने रखना। प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर जो है यहाँ पे बनेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्या नहीं कर रहे हैं, पब्लिशिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग का, नोट के सेंस में प्रेजेंटेशन, इसका जो है बिल्कुल सही आंसर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना एक तरीके से, तो वो काम यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग में नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस व्हाट इज द एम ऑफ द क्रॉप फंक्शन। क्रॉप का मतलब जनरली हम लोग जानते हैं कि किसी चीज को कट कर लेना। क्रॉप बोलते नहीं कि इस इमेज को साइड से क्रॉप कर दो, आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन में हो उसे क्रॉप करके यहां से वहां लगा दो, तो क्रॉप काइंड ऑफ कट की सेंस में भी है। बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आपको चूज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्रॉप का मतलब क्या है। डिस्कार्ड द ग्रे पार्ट ऑफ द पिक्चर, तो ग्रे पार्ट मतलब कोई होगा तो नहीं। अगला है इंक्रीज, तो ये तो सामने पता चल रहा है, इंक्रीज नहीं करेंगे। अगला है डिलीट द पार्ट्स ऑफ पिक्चर, और आखिरी है कंप्रेस्ड पिक्चर टू रिड्यूस द फाइल साइज, नहीं ये भी नहीं होगा। इसका डिस्कार्ड की मैं बात करता हूं तो डिस्कार्ड नहीं होता, यहां पे कट हो सकता है। तो इस वजह से आंसर क्या है, डिलीट पार्ट्स ऑफ द पिक्चर।
ठीक है, आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। तो होपफुली ये बात भी आपको यहां पे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। इन द वर्ड प्रोसेसिंग व्हाट डज द एक्रोनियम WYSI WYG स्टैंड फॉर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्रोनियम है जो कि कंप्यूटर की दुनिया में पूछा जाता है। अगर इस वर्ड की मैं बात करता हूं, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, वट यू सी इज वट यू गेट, यहां पे इसका एक्रोनियम है। ठीक है, वट यू सी इज वट यू गेट आपके पास यहां पे बनेगा, वट यू सी इज वट यू गेट। तो बी ऑप्शन यहां पे है। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास, बी ऑप्शन। होपफुली ये बात आपको क्लियर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास, a confidential file needs to be deleted from a workstation having Windows operating system. Which is the most effective way to ensure this। मतलब आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं, वहां से कोई फाइल आप लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं। तो सबसे इफेक्टिव तरीका उसका क्या रहेगा कि वहां पे वो फाइल मिले ही ना अगर आपने एक बार इसको डिलीट कर दिया। तो सबसे पहला है रीनेम द फाइल। मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बनती, अरे रीनेम कर दे तो फाइल तो वहीं पे रहेगी। अगला है कंप्रेस द फाइल, ये भी कोई मतलब नहीं, कंप्रेस करने का मतलब है छोटा करना, तो फाइल तो वहीं पे रहेगी। अगला है कॉपी एंड पेस्ट द फाइल इनटू द रिसाइकल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन। और अगर कॉपी करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास क्लिप बोर्ड पे ये कॉपी होता है। सबसे इफेक्टिव तरीका रहेगा ड्रैग द फाइल इनटू रिसाइकल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन। सबसे इफेक्टिव तरीका जो रहेगा आपके पास क्या रहेगा यहां पे, डी ऑप्शन। आपके पास क्या रहेगा, डी ऑप्शन यहां पे रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्स्ट दैट गेट डिस्प्लेड इन इंस्टेड ऑफ एन इमेज व्हेन द इमेज fails to open on the web page is known as। मतलब आप किसी वेब पेज पे कोई फाइल ओपन कर रहे हो तो वो ओपन नहीं हो रही है, जो आपके पास इमेज वहां पे लगाई है, तो वहां पे जो एरर अकर हो रहा है वो क्या है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हो सकता है, ऑटो टेक्स्ट है, लिंक्ड टेक्स्ट है या सोर्स इमेज। अगर मैं बात करता हूं तो इन तीनों का आपके पास जो है कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि वहां पे अगर उसकी लिंकिंग सही नहीं हुई है, मतलब उसको क्या है किसी दूसरे के साथ जोड़ा गया है पर उसका स्ट्रक्चर जो है कहीं और दिखाया गया था, तो इस वजह से इसको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के नाम से हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको यहां पे बताना है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, एन एक्सेल स्प्रेडशीट में कंटेन ओनली वन पॉबिट टेबल। अब ओनली वन टू पॉबिट है तो भैया ये तो गलत बोल रहा है, एक नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं। अगला है एन एक्सेल वर्कशीट में कंटेन ओनली वन पिवोट टेबल, तो ये भी आपके पास यहाँ पे गलत है। आगे अगर हम बात करते हैं सेम ही आ गया है, एन एक्सेल स्प्रेडशीट में कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, एन एक्सेल वर्कबुक में कंटेन मल्टीपल स्प्रेडशीट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे स्प्रेडशीट वर्ड था, यहाँ पे वर्कबुक वर्ड था, इन छोटे छोटे वर्ड से ये डिफ्रेंशिएट हुई है चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है, स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट क्या होता है, आपके पास जो एक बड़ा एनवायरनमेंट होता है वो होता है वर्कबुक, और वर्कबुक के अंदर शीट 1 शीट 2 शीट 3 वो होते हैं स्प्रेडशीट। तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। कुछ इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे क्या है, एक एमएस एक्सेल शीट है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, शीट 4 है, शीट 5 है। तो ये जो बड़ा इन्वायरमेंट है इसे बोलते हैं वर्कबुक, इसे बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं। और ये जो छोटी छोटी हैं ये होती हैं शीट्स होती हैं। तो एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल क्या होती हैं, वर्कशीट होती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस वजह से आंसर क्या जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन। यही तो आपसे पूछा था कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। डन है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड द वेबसाइट।
अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट का मतलब होता है जिसको कि आप इंटरनेट के ऊपर जाके चेक करते हैं। चाहे ज्ञानम के वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं। अब सबसे पहले है आपके पास अ ब्लॉग इज अ वेबसाइट दैट कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पे आप लोग अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी यहाँ पे वैल्यू को रखा जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगर मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं, कई बच्चों को बाइकर का शौक होता है, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, बाइकर से अपनी एक्सपीरियंस को थ्रू ब्लॉग के आप लोग शेयर करते हैं। तो वो एक वेबसाइट ही होता है जिसके थ्रू यहाँ पे आपको मिलता है। अगर मैं आगे बात करता हूँ, अब विकी इज अ वेबसाइट, विकी स्टैंड फॉर विकीपीडिया यहाँ पे बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है is a website that is designed to allow the people to collaborate easily, मतलब इकट्ठे हो पाए आसानी से। तो हाँ, ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बोथ P and Q आर करेक्ट। इसका आंसर क्या बन जाएगा फिर? बोथ P and Q आर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? द content of the most form of RAM are dash, thus making them अनसूटेबल फ्रॉम फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? अपने आप में जो वैल्यू वोलेटाइल हो, जो वैल्यू क्या हो, वोलेटाइल हो। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसे ऑफलाइन भी डेटा स्टोर करा जा सकता है लंबे समय के लिए, तो डायनामिक तो कभी हो नहीं सकता। तो इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली बनता है वोलेटाइल। इसका आंसर डायरेक्टली बनता है वोलेटाइल। इसका आंसर डायरेक्टली बन रहा है वोलेटाइल। फ्रेगमेंट होता है, पार्ट में डिवाइड करना, स्टैटिक होता है, रुका हुआ। तो इसका आंसर जो बनेगा वो है वोलेटाइल। होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल इनटू अ सीडी इज नोन एज। फाइल को कॉपी करने के प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, फाइल, किसी भी फाइल को कॉपी करके सीडी में डालने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बर्निंग, कॉपिंग, स्टोरिंग या फिर पेस्टिंग। पेस्टिंग नहीं होता है, स्टोरिंग नहीं होता है, कॉपिंग नहीं होता है, इसको बोला जाता है बर्न करना। आपने देखा होगा बर्निंग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू आप एक डेटा को दूसरे इसके अंदर क्या है, इंसर्ट कर पाते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? बर्निंग। ठीक है जी। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीस्ट मैचेस। लीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम। लीस्ट वर्ड का मतलब क्या है? कम से कम मैचेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे कम मैच करता है। 1024 1024 1024 एंड इनटू 8 बाइट इज इक्वल टू 1 GB। बिल्कुल सही है। तो लीस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। CRT कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल सही। अगला है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल सही है। और अब यहां पे सी ऑप्शन है रोम, रैपिड ऑनलाइन मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ना कि रैपिड ऑनलाइन मेमोरी। तो लीस्ट आपसे पूछा था, तो आंसर बनेगा यहां पे सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस बेस्ड ऑन स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। यहां पे लोएस्ट से चलते हुए हाईएस्ट पे जाना है। मतलब सबसे पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा एंड फिर बड़ा आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सीडी की अगर बात करी जाए आप लोगों से, तो सीडी का जो अप्रोक्सीमेट साइज रहेगा, सीडी का जो अप्रोक्सीमेट आपके पास साइज रहता है वो अप्रोक्सीमेट 700 MB होता है। 700 MB तक माना जाता है। आगे है आपके पास डीबीडी। डीबीडी के आगे अलग अलग वर्जन आते हैं, तो जो मैक्सिमम है वो 19.5 तक यहाँ पे हम लोग जीबी तक मानते हैं। और अगला है ब्लू रे, तो ये आपके पास 50 GB तक यहाँ पे होता है। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या बना? सबसे पहले P आया, फिर R आया, फिर Q, PRQ। अप्रोक्सीमेट इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास? D फॉर दिल्ली। तो होपफुली ये बात आपको यहाँ पे क्लियर है। ठीक है जी। चलिए आगे चेक करते हैं आपके पास। अ ग्रुप एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड अनदर ग्रुप्स लैक्स
of SS8 will cause disparity known as, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, तो मतलब आपके पास एक ग्रुप जो है एक्सेस कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है, तो उसका हो क्या रहा है वहाँ पे, इंटरनेट इक्वालिटी, मतलब कहीं पे इंटरनेट का इशू आ रहा है, या फिर वेब इनइक्वालिटी, वेब जो है वो नहीं चल रहा है, या फिर टेक्नोलॉजिकल इम्बैलेंस, टेक्नोलॉजी से में इम्बैलेंस है, या फिर आपके पास डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड तो कुछ नहीं होता है, तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे डी ऑप्शन। देखो इंटरनेट इनइक्वालिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है आपने कौन सा कनेक्शन लिया है। वेब इनइक्वालिटी ये भी कोई मतलब नहीं है, और टेक्नोलॉजिकल वो सभी के लिए इक्वल होता है, कभी भी ऐसा नहीं है। तो आपके पास सीधा कोज का जो कारण है डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, कि डिजिटली कैसे डिवाइड हुआ है, ठीक। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन भी आपके पास हो सकता है। रितु टीच यूज BLE a software tools designed to deliver courses online. The acronym BLE stand for, अगर मैं बात करता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ, तो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, सी फॉर चंडीगढ़ आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। चलिए ये रहा। अब आगे अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मेन चैनल पे, या फिर 9117343434 या फिर 9646888377 पे, या फिर इस वेबसाइट पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।